Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your GK book. Let us start the chapter 14. Chapter name is Our Life. Chapter name is Our Life. Let us start the chapter. There are many situations in your day-to-day life that makes you stop and wonder. Some curiosity pops up into your minds and you think of your own way to solve it. Sometimes you might be right and sometimes wrong. ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है डे टू डे लाइफ में कि आप क्या सोचते हो, रुक जाते हो और थोड़ा सोचते हो, फिर उस काम के लिए आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है आपके माइंड में। क्या होता है, वो सोचते हो उसको सॉल्व कैसे करना है, फिर उसके बाद क्या होता है, आप सॉल्व भी करते हो। अब समटाइम्स आप सही करते हो, कभी कभी गलत करते हो। रीड ऑन टू फाइंड द आंसर्स टू सम ऑफ योर क्यूरियोसिटी। तो हम कुछ क्यूरियोसिटी के बारे में कुछ देखते हैं और आंसर उसका फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या है, पीपल प्रिफर्स टू वियर वाइट फ्रॉक इन समर्स। तो पीपल जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, समर में ज़्यादातर लाइट कलर के कपड़े या वाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, अब वो समझते हैं। आंसर इज वाइट कलर क्लोथ्स आर बैड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। क्या है, वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बैड अब्जॉर्बर होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, हमारे स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। हम उससे लाइट कलर से, जो भी हमारी वाइट कलर है उससे लाइट जाती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, दूसरी तरफ मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी कम लगती है। नाउ सेकेंड वन, वाटर इज़ एन अर्दन पॉट स्टे कूल इन समर। वाटर जो है, पानी जो मिट्टी के घड़े में रखा जाता है, वो क्या होता है, समर टाइम में क्या रहता है, ठंडा रहता है। अब क्यों रहता है, इसका रीज़न क्या है। इन अर्दन पॉट evaporation टेक प्लेस थ्रू इट्स स्पोर। द हीट फॉर evaporation इट्स टेकन फ्रॉम वाटर itself, thus कीप इट्स कूल। क्या होता है, अर्दन पॉट में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता रहता है, जो हीट की वजह से एवोपरेशन होता रहता है, तो उसके सरफेस के वो वाटर आ जाता है अर्दन पॉट के, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, ठंडा रहता है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप। सॉलिड के फिक्स शेप होते हैं, कैसे, तो हम समझते हैं, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जैसे हमने थर्माकोल को देखा होगा, जब थर्माकोल की शीट लाते हैं तो उसमें देखते हैं कि सर्कुलर हमारा जो थर्माकोल होता है वो एक दूसरे से अटैच रहता है। फिर हम धीरे धीरे अगर इसको स्प्रेड करने लगते हैं, मतलब अलग अलग करने लगते हैं, तो उसमें से सर्कुलर थर्माकोल की बॉल्स निकलने लगती हैं। वैसे ही वो पास कितना चिपक के वो लगे रहते हैं ना, इसी तरह हमारी सॉलिड में भी क्लोजली पैक्ड होके मॉलिक्यूल्स, उसकी जो सर्कुलर शेप का था थर्माकोल, वैसे ही मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, सॉलिड के क्लोजली पैक्ड होते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ वन, फिर हम देखते हैं क्या, स्टार ट्विंकल एट नाइट। स्टार क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, रात में ट्विंकल करते हैं। क्यों करते हैं, देयर इज़ अ वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ एयर मेकिंग स्टार्स ट्विंकलिंग। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो वो जो एटमॉस्फेयर में, उसमें जो टेम्परेचर में कभी क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, कभी लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से एयर में क्या होता है, चेंजेस होता है, और एयर में चेंजेस होता है तो लगता है स्टार हमारा क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, क्लाउड्स आर ऑलवेज चेंजिंग देयर शेप। क्लाउड क्या है, हमेशा चेंज होते रहते हैं शेप। क्यों होता है, when the clouds float through the cool air, they often hit warm areas where the air is warm, resulting it into evaporation. This form a new shape. क्या होता है, क्लाउड हमेशा अपना शेप क्यों चेंज करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो क्लाउड होता है वो फ्लोट करता रहता है कूल ठंडी एयर में, और ठंडी एयर में जब वो घूमता रहता है तब क्या होता है, जो वार्म एयर, जो एवोपरेशन नीचे हो रहा होता है, उसकी वार्म एयर ऊपर आती है, तब जाके वो क्या हो जाता है, वार्म एयर के साथ क्या होता है, वो ठंडी एयर में मिलता है, और वार्म एयर जो थी वो ठंडी होने लगती है, तो क्या फॉर्म करती है, क्लाउड फॉर्म करने लगती है। इसीलिए क्या होता है, क्लाउड का शेप चेंज होता रहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वी कप आवर हैंड्स अराउंड आवर माउथ टू कॉल समवन हु इज़ एट आवर डिस्टेंस। तो अगर हम कप ऑफ माउथ, जैसे ये इन्होंने लगाया है, आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे किया है, हाथों को
इन्होंने हाथों को एकदम लेके आए हैं माउथ के पास और कप शेप लाइक सी शेप बनाया इन्होंने, और दोनों हाथों से। उसके बाद आप किसी का नाम बोलते हो तो बहुत उसको काफ़ी डिस्टेंस दूर तक वो सुनाई देता है। क्यों होता है? टू पॉइंट द साउंड वेव्स इन अ डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, मेकिंग द साउंड लाउडर एंड स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? ऐसा करने से क्यों आवाज़ तेज होती है? क्योंकि साउंड वेव्स जो हमारी ट्रैवल करती हैं तभी हमें सुनाई देता है। तो वो क्या होता है, हम एक ही डायरेक्शन में उसको फैलने नहीं देते और एक ही डायरेक्शन में उसको मूव कराते हैं। अगर हम ऐसे हाथ हटा के बोलेंगे तो वो ऐसे पूरी जगह अपने फैल जाएगी। तो हम जब हाथ लगा के बोलते हैं वो सीधे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमको बोलना है वो तेज़ी से जाती है और बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज चैप्टर 15। चैप्टर नेम इज बीइंग गुड। बीइंग गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। रवी's क्लास टीचर asked him to prepare a chart for a class showing how to be good. Ravi made the chart but some words need to be filled in it. क्या है? रवि की क्लास टीचर ने बोला कि प्रिपेयर करो क्लास को पूरी तरह से, क्या दिखाने के लिए कि हम कैसे गुड हो सकते हैं, हम कैसे अच्छे हो बन सकते हैं। तब उन्होंने क्या बोला कि कहा कि बनाने के लिए रवि ने क्या करा? बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी जो वर्ड्स हैं वो फिल नहीं कर पाया। तो फिल दीज वर्ड्स विथ, आप फिल कर सकते हो उसमें वर्ड्स कैसे, अभी देखिए। बी डैश, हेल्प योर पेरेंट्स, फॉलो रूल्स इन द स्कूल, लिसन टू द एल्डर्स। अच्छा, हमें अपने बड़े की मदद करनी चाहिए। फॉलो द रूल्स इन द स्कूल, मतलब स्कूल के रूल्स फॉलो करने चाहिए और अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। तो ये इसका थॉट क्या बनेगा, इसका एक छोटा सा रिलेटेड क्या बनेगा? बी ओबीडेंट। बी ओबीडेंट, ठीक, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। फिर आगे आता है We must follow a dash routine. शूटिंग। गो टू बेड अर्लियर, स्टडी रेगुलरली, हैव अ प्रॉपर मील। क्या है? हमें बेड पे जल्दी जाना चाहिए, सुने। और क्या होता है? स्टडी हमें रोज़ करनी चाहिए, रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, और हमें क्या चाहिए? प्रॉपर मील चाहिए, हमें खाना प्रॉपरली खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? वी मस्ट फॉलो अ रेगुलर रूटीन। जो हमारा रूटीन है रेगुलर, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वी मस्ट बी डैश। अब हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? गेट रेडी ऑन द टाइम फॉर अ स्कूल। स्कूल के लिए टाइम पे रेडी होना चाहिए। डू नॉट रीच स्कूल लेट। लेट स्कूल में नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सबमिट होमवर्क ऑन अ टाइम। ठीक है, होमवर्क अपना टाइम पे सबमिट करना चाहिए। तो ये इसको हम कैसे रिलेट करेंगे उस चार्ट में? वी मस्ट बी पंक्चुअल। ठीक है, वी मस्ट बी पंक्चुअल। नाउ कम टू द फोर्थ वन। बी डैश एंड डैश, टेकिंग बाथ, ब्रशिंग द टीथ, कॉम्बिंग हेयर। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेट कर रही है? बी नीट एंड क्लीन। बी नीट एंड क्लीन से। ठीक है, नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज चैप्टर 16। चैप्टर नेम इज न्यूट्रिएंट्स। फिर आते हैं चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स से क्या रिलेटेड। पौष्टिक हमें क्या चाहिए? फूड इज़ आवर बेसिक नेसेसिटी। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमें क्या देती है? हमें फूड एक बेसिक नेसेसिटी है, हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसे ये हमें देती है एनर्जी, जो हमें वर्क करने में और खेलने में मदद करती है। जो एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं? एक्टिव रहते हैं। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम मेन न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स एंड देयर सोर्सेज। तो इसमें कुछ न्यूट्रिशन के बारे में दिया है, तो वो हमारी बॉडी को नीड होते हैं और उसके सोर्सेज से हम कौन कौन से सोर्सेज से उसको ले सकते हैं। जैसे फर्स्टली है प्रोटीन। तो हम प्रोटीन में आते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन अ ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स एंड रिपेयरिंग वॉन्स आउट टिश्यूज। तो क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ देने में, हमारी हाइट बढ़ाने में मदद करता है, हमारी मसल को फॉर्म करता है, और हमारी जो हमें चोट लग जाती है, हमारे जो कट जाता है, छिल जाता है, वो भी वुडन कौन से ही करता है? हमारी प्रोटीन के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन। विटामिन क्या करता है? विटामिन हेल्प बॉडी सिस्टम्स टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारी जो बॉडी है, विटामिन खाने से हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, हमारी जो बहुत सारे सिस्टम्स है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किससे के थ्रू अच्छे से काम करती है? विटामिन के थ्रू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देखना है। पहले हम इसकी डिफिनेशन पढ़ लें, फिर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म। क्या करते हैं? फैट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो दिस इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड एनर्जी अर्थ। तो
तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी को अच्छी सी एनर्जी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स हेल्प्स इन मेंटेन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो कीप अस हेल्दी। ठीक है, हमारी जो क्या करती है मिनरल्स, हमें मेंटेन, बॉडी का जो मेंटेनेंस है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, हमारी मसल्स को, वो हमें मिनरल्स के थ्रू मिलता है। हमारी आइज़ को जैसे मिलता है, हमारी आइज़ में मिनरल्स की नीड होती है, और जैसे बोलते हैं और भी टिश्यूज़ हैं जिसमें मिनरल्स की नीड होती है, तो हमारे क्या मिलता है, मिनरल्स के थ्रू हम मेंटेन कर पाते हैं अपनी बॉडी। ऑल्सो कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखने में मदद करती है मिनरल्स। चलिए अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं ग्रोथ बढ़ाने में और फॉर्मेशन ऑफ मसल्स होती है, रिपेयरिंग वॉन्ट आउट डिश्यूज होती है। तो हम क्या क्या खा सकते हैं, इट्स पल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल प्लस एग, मिल्क। तो हम मिल्क प्रोडक्ट, एग और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल होती है, तो उससे खाने से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन। विटामिन किससे मिलता है हमारे को, कैरेट, जो भी साइट्रिक जूसेस होते हैं, मतलब जो खट्टे फल होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। ठीक है, लेमन, ऑरेंज, कैरेट। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट आता है फैट। फैट हमें कैसे प्रोवाइड होता है, हमारे घी से, ऑयल से, बटर से, मिल्क से। तो ये हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलता है, कैसे इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड एनर्जी होता है। तो ये बनाना, राइस एंड चपाती से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स किससे मिलता है, मेंटेन बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो कीप अस हेल्दी। एप्पल, फ्रूट से, वेजिटेबल से, और हमारा जो आयोडीन सॉल्ट है उससे, और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें मिलता है। अब हम क्वेश्चन पे तुरंत आते हैं और बताते हैं ये क्या है। Given below is the diet of some weak children. Identify the missing nutrients. तो पुनीत ईट्स ओनली द राइस, दाल एंड ग्रीन वेजिटेबल। पुनीत क्या खा रहा है, राइस खा रहा है और दाल खा रहा है और हमारा ग्रीन वेजिटेबल खा रहा है। उसके अलावा उसने क्या नहीं लिया। अब मिसिंग न्यूट्रिएंट बताइए। तो क्या है, पुनीत ने राइस लिया मतलब कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ग्रीन वेजिटेबल ली मतलब उसने मिनरल्स ले लिया और विटामिन्स ले लिए। अब उसने दाल ले ली मतलब प्रोटीन भी ले लिया उन्होंने। अब बचा क्या उसके लिए, इन्होंने क्या बचा, मिसिंग न्यूट्रिएंट इज फैट। फैट की मटेरियल्स नहीं लिए, मतलब मिल्क, और ना ही उन्होंने घी लिया, ना ही बटर लिया, ऐसा कुछ नहीं लिया। फिर नेक्स्ट आते हैं ललित ईट्स ओनली चपाती एंड बटर। ललित रोटी और बटर ही खाता है। तो अब उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन मिस है, तो रोटी मतलब, चपाती मतलब है कार्बोहाइड्रेट का उसने सब्सटेंस ले लिया, और हमारा बटर जो फैट का सब्सटेंस ले लिया। अब उसके लिए क्या क्या मिसिंग हो गया, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुनीता ईट्स ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सुनीता फ्रूट्स और वेजिटेबल ही ईट कर रही है। अब बताओ उसने क्या मिस किया खाने में, तो वो उन्होंने मिस किया फैट एंड प्रोटीन। क्या मिस किया, फैट एंड प्रोटीन किया। देखिए मिनरल्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी जो हमारा फ्रूट्स होता है उसको प्रेजेंट होता है, और हमारा जो विटामिन्स हैं वो भी, इसमें भी फ्रूट्स जो हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो हमारे विटामिन्स के हो जाते हैं। तो ये बताइए मिसिंग क्या हुआ, फैट एंड प्रोटीन मिसिंग हुआ। उन्होंने पल्स नहीं ली है और एग भी नहीं लिया, तो इनको प्रोटीन की भी नीड है। नाउ चैप्टर इज कम्प्लीटेड। डू योर वर्क एंड सेंड अप, make a PDF and send it to school WhatsApp group. Thank you.